जय गुरुदेव। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। भक्ति करते छोटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगूं सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगूं सदा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाती चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाती चलूं। तेरा गाऊं सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगूं सदा। तेरा गाऊं सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगूं सदा। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। देना आकर दर्शन दान, गुरु जी यही मांगूं सदा। देना आकर दर्शन दान, गुरु जी यही मांगूं सदा। मेरी आशा निराशा करना नहीं। मेरी आशा निराशा
सदा। छूटे काम क्रोध मद मान, गुरु जी यही मांगू सदा। काल माया के झूला में झूलूं नहीं। काल माया के झूला में झूलूं नहीं, तेरे चरणों को निस दिन भूलूं नहीं। तेरे चरणों को निश दिन भूलूं नहीं। दाता देना यही वरदान, गुरु जी यही मांगूं सदा। दाता देना यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा के आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन 28 जुलाई 2026 को प्रातःकाल के बेला में ठिकरिया जयपुर राजस्थान की इस भूमि पर भारी संख्या में लाखों लोगों के साथ अपने लोगों को सुमिरन, ध्यान और भजन करने का अवसर मिला। ऐसा अवसर जीवन में कम मिलता है, क्योंकि जब एक विचारधारा के लोग, एक ही मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग, एक ही लक्ष्य, एक उद्देश्य वाले लोग भगवान की प्राप्ति का ही मुख्य निशाना, जीवन को सफल बनाने का निशाना बनाने वाले लोग कम मिलते हैं तो कभी कभी मिलते हैं। इसमें उस प्रभु की बहुत बड़ी दया है, कृपा है, मेहरबानी है। यूं कहा जाए कि किसी जन्म की तपस्या है जिसका फल मिला है कि जब प्रेमी प्रेमी से मिल रहे हैं, जब एक विचारधारा, एक धारा में बहने वाले, एक पथ पर, एक रास्ते पर चलने वाले लोग मिलते हैं तो उसी तरह की बात करते हैं। आ गया प्रेमी खोजन मैं चला, प्रेमी मिला न कोई, और प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति जन होए। जब प्रेमी से प्रेमी मिलते हैं तो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव विश्वास बढ़ता है, गुरु से प्रेम बढ़ता है। जब मौजूदा गुरु
वक्त गुरु जिनको कहा गया, उनके शरीर को देखते हैं तो उनसे प्रेम तो होता है, लेकिन वो प्रेम फिर भूल जाता है, वो प्रेम फिर उतना नहीं रहता है। जैसे आप अपने बच्चे को देखते हो तो आपका प्रेम उभरता है और बच्चे को गोदी में उठा लेते हो, प्यार करने लगते हो, लेकिन अपने काम धंधे नौकरी व्यापार पर चले जाते हो तो उतनी देर के लिए भूल जाता है। लेकिन जब कोई बच्चों की चर्चा दफ्तर में करने लगता है, दुकान पर खाली बैठे हो, पड़ोसी दुकानदार आया, बैठ कर के बात करने लगे परिवार के बच्चों की, तब आपको याद आ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो गुरुभक्त हैं, प्रेमी हैं, प्रेमी से भी अगर मिलते रहें जहाँ रहते हैं तो भी गुरु के प्रति प्रेम बना रहता है। देखो, भगवान को किसी ने देखा नहीं इन बाहरी आंखों से। भगवान को देखने के लिए उपाय कौन बताते हैं? भगवान को पाने के लिए देवी देवताओं के दर्शन करने का उपाय कौन बताते हैं? गुरु ही बताते हैं। वो चीज़ गुरु ही देते हैं। तो किसी से जब कोई चीज़ पानी होती है, लेनी होती है, तब उसको खुश करते हैं। देखो कितनी देर बैठ कर के मीठी मीठी बात लोग करते हैं और फिर पैसा ले कर के चले जाते हैं। बहुत कंजूस हो, किसी को कुछ न देता हो, लेकिन उसको खुश कर देते हैं तो जेब में से निकाल करके दे ही देता है। ऐसे ही गुरु को अगर खुश कर लिया जाए तो गुरु यानी समझो प्रभु का साक्षात्कार दर्शन यानी अंदर में करा देते हैं। और जब प्रभु मिल जाता है तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। यह मनुष्य शरीर जिस काम के लिए मिला है, किस काम के लिए मिला है? ये दो काम के लिए मिला है। दुनिया का भी काम करते रहो जो जरूरी है, इस शरीर को चलाने के लिए खाने पीने का इंतजाम कर लो, रोजी रोटी का साधन बना लो, और तन ढकने के लिए गर्मी ठंडी बरसात से बचत के लिए कपड़े बना लो, घर बना लो। गृहस्थी को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के मदद करो, बच्चे का परवरिश करो, बच्चे का देख रेख करो, बच्चे को योग्य बनाओ, बच्चे को मातृ पितृ भक्त बनाओ। खुद माता पिता अगर घर में है तो उनकी सेवा करो कि जिसका असर बच्चे के ऊपर पड़े। तो यह भी काम करो। ऐसा योग्य बना दो कि बुढ़ापे में घर छोड़ करके आपको भागना न पड़े, वृद्धाश्रम पर मंदिरों में जा कर के न शरण लेना पड़े, आपकी सेवा करे। कैसे सेवा करे? जैसे श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप की सेवा करता रहा, उनको डोली में बिठा करके और तीर्थ यात्रा कराया, चारों धाम कराया था। ऐसे कंधे पर लाद करके पलड़ा में दोनों को बैठा करके ले गया था। ऐसा भक्त बन जाए तो यह सब काम कर लो, यह भी जरूरी है। लेकिन असला काम आपका क्या है कि ये जो आत्मा शरीर को चलाती है, इसको अपने घर पहुंचा दो। सबसे बड़ा धर्म यही है। मानव धर्म क्या है? भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, कोई दुखी है दुख दूर कर सकते हो, दुख दूर कर दो। दरवाजे पर कोई आवे उसका मान करो, सम्मान करो। बूढ़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करो। यह सब क्या है? ये सब है बाहर की सेवा, गृहस्थ की सेवा। ये गृहस्थ का धर्म है। लेकिन असला धर्म, सनातन धर्म क्या है? इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा करके परमात्मा में विलीन कर दो। जब ये जीवात्मा जहाँ से इधर उतारी गई सतदेश, कल आपको सुबह के सत्संग में बताया था कि कैसे उतारी गई है, वहाँ इसको पहुँचा दो।
जब यह वहाँ पहुँच जाती है तब उस लोक की वासी हो जाती है। सालोकवासी, सालोक मुक्ति उसको कहते हैं। जो जीवात्मा वहाँ जा कर के रुक जाती है वो सालोकवासी हो जाती। कुछ जीवात्माएं ऐसी होती हैं जो उनके नज़दीक पहुँच जाती हैं, जहाँ उनका आसन लगता है, सिंहासन है, वहाँ पहुँच जाती हैं, तो उनको सामीप्य मुक्ति कहते हैं। और कुछ बिल्कुल उनके बगल ही बैठती हैं, बगल में ही रहती हैं। उसी तरह से यानी आप पे समझो कि वेशभूषा उनका रहता है कि जिससे पहचान हो जाता है कि ये इनके नज़दीक के हैं। पहले वेशभूषा से पहचान होता था, अब भी वेशभूषा से पहचान होता है। देखो ये पुलिस के सिपाही हैं, इनका भी ड्रेस उसी रंग का है, और दरोगा का भी ड्रेस उसी रंग का है, एसपी का ड्रेस उसी रंग का है, लेकिन पहचान के लिए क्या करते हैं? यहाँ बिल्ला लगा देते हैं, यहाँ यानी मोनोग्राम जिसको कहते हो वो लगा देते हैं, समझा, स्टार लगा देते हैं, अशोक का चिन्ह लगा देते हैं कि जिससे पहचान हो जाए। तो दूर से तो नहीं पता चलता है, नज़दीक जब पहुँचो तब पता चलता है कि हाँ ये दरोगा हैं, ये सिपाही हैं, ये एसपी साहब हैं, ये डीआईजी साहब हैं। इस तरह से यानी समझो कि उनकी पहचान यहाँ जैसे होती है ऐसे ऊपर भी होती है। तो जो उनके बगल बैठते हैं, उनके नज़दीक में रहते हैं, उन्हीं जैसे रहते हैं, वो सारूप मुक्ति उनकी होती है जीवात्माओं की। और जो उन्हीं में समझ आते हैं, न गुरु न चेला, और सब में बोले एक अकेला जिसको कहा गया, उसको साजुज मुक्ति कहते हैं। तो इस आत्मा को साजुज मुक्ति दिलाना यही सनातन धर्म है, यही सबसे बड़ा मानव का धर्म है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बंधन से मुक्ति दिलाने वाले वक्त गुरु का आगमन। बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम 26 अगस्त 2026 सायं 6 बजे से प्रार्थना, ध्यान, भजन व संदेश। 27 अगस्त 2026 प्रातः व सायं 5 बजे से ध्यान, भजन व सत्संग। 28 अगस्त 2026 प्रातः 5 बजे पूजन, सत्संग, रक्षा प्रसाद वितरण। स्थान सतना चित्रकूट रोड, बाबूपुर, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश। संपर्क नंबर 8959662199 व 9893346223। जय गुरुदेव। प्रेमियों, यही काम अपने को करना है, इसीलिए देखो गुरु बनाया गया। हमने आपने सबने गुरु बनाया। जितने भी लोग आए इस धरती पर, चाहे संत महात्मा रहे हों, चाहे ऋषि मुनि रहे हों, चाहे योगी योगेश्वर रहे हों, सब लोगों ने गुरु बनाया। और बगैर गुरु के जो साधना करने लग गए वो आगे नहीं बढ़ पाए। अपनी कुव्वत भर तो आगे बढ़े, अपनी ताकत भर, अपने परिश्रम के अनुसार आगे बढ़े, लेकिन अपने घर जहाँ से ये जीवात्मा आई है सतलोक नहीं पहुँच पाए। वेदव्यास के लड़के, वेदव्यास कौन थे? महात्मा थे, ऋषि थे। वेदव्यास के लड़के सुखदेव थे, बचपन में ही निकल गए थे तपस्या करने के लिए।
घर छोड़ दिया था, एक लक्ष्य बना लिया उन्हें कि परमात्मा की प्राप्ति करके ही रहेंगे, हमारा लक्ष्य यही है। और फिर परमात्मा की जब प्राप्ति हो जाएगी तब हम चाहे गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम में आकर के आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम पहला काम यही कर लेंगे। तो अब आप ये समझो प्रेम, कुछ बाद में भी अभी आप देखो संत हुए हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन उन्होंने पहला काम इसको किया। बच्चे भी पैदा किए, हमारे दादा गुरु के कई बच्चे थे, नहीं गुरु महाराज के बच्चे भी पैदा किए, गृहस्थ धर्म का पूरा पालन किया, लेकिन पूरे संत थे, अधूरे नहीं थे। जिसको परम संत कहा गया वो थे। हमारे गुरु महाराज ने शादी ब्याह नहीं किया। गुरु महाराज यानी आपके समझो कि कोई बच्चा नहीं पैदा किया, गृहस्थी में नहीं रहे, तो वो भी संत रहे। तो संत दोनों तरह के हुए हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि गृहस्थ धर्म बहुत अच्छा धर्म है, और इस समय तो बहुत अच्छा धर्म है, क्योंकि गृहस्थी में आपको भूख लगे तो आप मांग करके खा लोगे, आपके यहाँ कुछ न कुछ रखा रहेगा उसको खा लोगे। और अगर घर छोड़ करके चले जाओगे जंगल में, भूख लगेगी तो क्या खाओगे? तो मांगने जाओगे, समय आपका बर्बाद हो, कोई दे न दे, आपकी इच्छा हो गई कोई चीज़ खाने की, वो चीज़ मिली नहीं आपको, तो उसके लिए आपका मन कोसता रहेगा, वही चीज़ मांगता रहेगा, भजन भाव भक्ति में मन नहीं लगेगा। आप ये समझ लो प्रेमी कि अगर आप ये सोचो कि हम मांग करके लाएंगे रख लेंगे, तो मन उसी में लगा रहेगा कि कुत्ता न खा जाए, बिल्ली न खा जाए, चींटी चूहा न खा जाए। अब आप ये समझो मन कहाँ भजन में लगेगा। लेकिन यहाँ निश्चिंतता हो जाती है। किसी को भी कह दो भाई घर देखते रहना, निश्चिंत मत रहना, किसी को कह दो रोटी बना लेना, उठेंगे तब कुछ खाने को मिल जाए। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया आश्रम होता है भजन करने के लिए भी। लेकिन जैसे आब हवा लोग बदलने जाते हैं, बच्चों को लेकर के घुमाने चले जाते हैं, खुद भी चले जाते हैं कि थोड़ा घूम आएं, गृहस्थी में ही हमेशा व्यस्त रहे। एक दिन की छुट्टी सरकारी छुट्टी होती है कि रोज 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 वही दफ्तर, वही रजिस्टर, वही कलम कागज, वही कंप्यूटर पीटते रहो। एक दिन आराम करो, घूम आओ, टहल आओ, देख आओ दुनिया कैसी होती है। इसके लिए साधना शिविर वगैरह भी लगा दी जाती है कि थोड़ा सा मोह हट जाएगा, वहाँ से आदत में परिवर्तन आ जाएगा, त्याग तपस्या भी सीख जाओगे, गर्मी ठंडी का अनुभव भी हो जाएगा। जब गर्मी का अनुभव होगा, ठंडी मिलेगी तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। ठंडी ठंडी में ही रहोगे तो फिर आपको गर्मी का अनुभव नहीं हो पाएगा, इसलिए यह भी कर दिया जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों कि सुखदेव अपने बल पर आगे बढ़े और इस पिंड लोक से जीवात्मा को अपने निकाल ले गए। वो जो जड़ चेतन की गांठ है उसको खोल ले गए और अंडलोक में गए। और अंडलोक में जब पहुँचे तो अंडलोक के ऊपरी हिस्से में, आप ये समझो आखिरी हिस्से में, जहाँ से उधर यानी आर्य शक्ति का लोक शुरू होता है, उधर जो है विष्णु का स्थान है, विष्णु का लोक है। वो पार कर ले जाते तो आगे बढ़ जाते। लेकिन विष्णु लोक का यानी आप समझो ब्रह्मा के लोक को पार करने के बाद, ब्रह्मा के लोक को पार नहीं बल्कि आखिरी छोर पर जहाँ विष्णु लोक का बॉर्डर था, वहीं पर रोक दिए जाते थे। वो नहीं जाने देता था। कौन? जो पहरेदार था, सिपाही, दरबान, गेट कीपर जिसको कहते हो, कहता था निगुरे नहीं जा सकते वहाँ। निगुरा किसको कहते हैं? जो गुरु नहीं करता है। आप समझो कबीर साहब ने निगुरा के लिए क्या कहा जो गुरु नहीं किया? आप ये समझो कहा
है कि निगुरा मुझको ना मिले, अब पापी मिले 1000, और एक निगुरा के शीश पर लाख पापियों का वार। जो मंत्र दीक्षा जिसको कहते हो, नामदान कहते हो, नहीं लेता है समर्थ गुरु का हाथ नहीं पकड़ता है, उसके सिर पर अन्य लाख पापियों का बोझा होता है। ये कहा हूँ। तो ये निगुरा थे, गुरु नहीं किए हुए थे, तो वहीं से लौटा दिए जाते थे। इसीलिए कहा गया गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, और जो विरंची शंकर सम हुई। अपने बल पर तो उधर कोई वहाँ पहुँचे ही नहीं सकता है। ना सालोकवासी हो सकता है, ना सामिप्यवासी हो सकता है, ना सारूपवासी हो सकता है, ना सायुज्य मुक्ति पा सकता है। इसीलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। आप ये समझो कि चारों वेद और पुराण में भी गुरु की व्याख्या आई है। हर युग में आप ये समझो गुरु की व्याख्या आई है। आप समझो कहीं भी ऐसी जगह खाली नहीं है कि जहाँ का गुरु का ऊंचा स्थान न रहा। कहते हैं कि भक्त के वश में भगवान होते हैं। भक्ति हम लोगों से नहीं हो पाती है। भक्ति अगर आप कर ले जाओ, यह समझो कि गुरु का ही सब कुछ है, प्रभु का ही सब कुछ है। उन्होंने दिया है, उनको हमको देने में क्या दिक्कत है, उनको सौंपने हमें हमको क्या दिक्कत है। थोड़ी देर के लिए ही सौंप करके और 1 घंटा बैठ करके सच्चे मन से आप अगर उनको याद करो तो वो देखेंगे, सुनेंगे नहीं, वो अंधे बहरे नहीं। मनुष्य अंधा बहरा हो सकता है। कौन से आँख वाले, अंदर वाले आँख का अंधा, अंदर वाले कान का बहरा हो सकता है, लेकिन वो नहीं होते हैं, दया करते हैं। कब? हिंदी में लिखते हो ना दया, और पलट के पढ़ो तो याद है। जब उनको याद करते हैं, सच्चे मन से याद करते हैं, जब उन्हीं को याद करते हैं, बाकी सबकी याद भूल जाती है। आप क्या करते हो कि माला फेरते हो तो दाना तो ऐसे फेरते जाते हो, इसे एक एक ऐसे जपते जाते हो, जपना जिसको कहते हो। तो ध्यान किसका करना चाहिए? जिसका नाम लेना चाहिए। लेकिन ध्यान कहाँ है? गाय चराने में, गाय धोने में, खेत के काम में मन लगा है तो जैसे सुमिरन कर लेंगे, अभी नाश्ता करके जाएंगे, खेती का काम निपटाएंगे, दुकान खोलेंगे, दफ्तर में जाएंगे, वहाँ ये काम करेंगे, ये फाइल पड़ी है इसको निपटाएंगे। तो किसको याद कर रहे हो? किसको याद कर रहे हो? आप तो फाइल का सुमिरन कर रहे हो, आप तो गाय का सुमिरन कर रहे हो, आप तो घोड़ा घोड़ी का सुमिरन कर रहे हो, आप बच्चों को याद कर रहे हो, आप तो जूता सिलवाने के लिए, जूता टकवाने के लिए, जूता खरीदने का ध्यान कर रहे हो। तो किसका ध्यान कर रहे हो? जूते का कर रहे हो कि उनका कर रहे हो?